हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद और आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है जीके विद राजेंद्र प्रसाद के आपके सबसे पसंदीदा यूट्यूब चैनल। और चलिए मित्रों, आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहा हूं कि अपने जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे राजस्थान की कला एवं संस्कृति एवं इतिहास के, जो कि आपकी आगामी एग्जाम है उनमें बहुत कारगर सिद्ध होंगे, मुझे यकीन है। और देखिए, जैसे ऑफलाइन कोचिंग्स में और ऑनलाइन कोचिंग्स में ये क्वेश्चंस मैंने कई बार करवाए होते हैं, तो यहाँ पर मैंने सोचा कि ये मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको मैं आप विद्यार्थियों तक प्रोवाइड करवाऊँ और आप कम समय में आप ज़्यादा और कुछ प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए मैंने आज आपके लिए ये संत एवं संप्रदाय के कुछ सवालात हैं, इनको हम करेंगे। तो रोज़ाना अपनी एक एक दो दो लेक्चर मैं आपके लिए शेयर करता रहूँगा, जिससे आपको मिल जाएंगे। तो चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, आज हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि संत लालदास जी ने किससे दीक्षा ली थी। संत लालदास जी ने किससे दीक्षा ली थी। यहाँ पर अपन बातें करें तो संत लालदास जी कौन थे, तो भी प्यारे विद्यार्थियों, संत लालदास जी अलवर के थे और इनके गुरु का नाम क्या था, आप सभी को पता होगा, संत गदन चिश्ती। क्या नाम है? संत गदन चिश्ती। चलिए, तो हम देखते हैं, संत गदन चिश्ती थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरणदासी पंथ की प्रमुख पीठ और कहाँ पर स्थापित है। चरणदासी जो पंथ है ये कहाँ पर है भाई? अपने अलवर में। लीजिए भाई, ये चरणदासी कहाँ पर है? अलवर में, आपको पता होगा मुख्यतः। लेकिन और अपन बातें करें तो मुख्य पीठ इसकी कहाँ पर है, तो ये दिल्ली में। मुख्य पीठ कहाँ पर? दिल्ली में, याद रखना। अगला अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामस्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। रामस्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? अपन बातें करें रामस्नेही संप्रदाय कहाँ का है, तो अपन बातें करें रामस्नेही संप्रदाय और शाहपुरा भीलवाड़ा जो मुख्य शाखा है इसकी, और 4 इसकी अन्य शाखाएं हैं। तो यहाँ कौन हुए थे? अपने रामचरण जी। कौन थे? रामचरण जी, जो रामस्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक थे। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि निम्न में से किस संत ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। तो लीजिए भाई, 1739 में एक भयंकर आक्रमण हुआ था नादिर शाह का भारत पर, और उस आक्रमण की जो पहले से भविष्यवाणी कर दी थी वो संत और चरणदास जी ने कर दी थी। किसने? संत चरणदास जी ने। लेकिन पहले तो क्या थे कि लोग संत चरणदास जी को बढ़िया तरीके से और मान नहीं रहे थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही उनकी भविष्यवाणी सिद्ध हुई, लोगों ने चरणदास जी को मानना शुरू कर दिया और इस प्रकार से चरणदास जी जन जन में पूजनीय हो गए। चलिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युगम असंगत है। और लीजिए भाई, यहाँ पर कुछ ग्रंथ हैं जो अपने मुख्य जो संत हैं उनके, ये चरणदास जी जो हैं इनका ग्रंथ ब्रह्मज्ञान सागर है क्या, और रामचरण जी अनुभवानी, हरिराम दास जी निशानी, हरिदास जी जो यहाँ पर दे रखे हैं इनका ब्रह्मचरित्र नहीं है। तो याद रखना, ये ब्रह्मचरित्र ग्रंथ किसका है? ये अपने चरणदास जी का। किसका? चरणदास जी का। इसलिए इसमें डी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए बालको, हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्य में प्रचलित निम्न में से कौन सा संप्रदाय सगुण एवं निर्गुण भक्ति मार्ग का मिश्रण है। लीजिए भाई, निर्गुण एवं सगुण भक्ति का मिश्रण है। यहाँ पर देखो, चरणदासी वैसे मुख्य माना जाता है, लेकिन लालदासी भी कुछ इसी श्रेणी में आता है, इसलिए चरणदासी आपको करना है अगर ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है, बाकी अपन बात करें, जैसे ये रामस्नेही और जसनाथी तो टोटली क्या है? निर्गुण है। क्या है? निर्गुण। और यदि अब क्वेश्चन में आ जाए इस प्रकार से तो चरणदासी मानना है, लालदासी, लेकिन ये दोनों ही है ना। अगर फिर भी अगर आपको आई जाए तो चरणदासी करना है। चलिए अपन बातें करें नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि शाहपुरा में प्रत्येक वर्ष चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र कृष्णा और पंचमी तक मनाया जाने वाला फूलडोल उत्सव किस संप्रदाय से संबंधित है। आपको पता होगा, शाहपुरा भीलवाड़ा में और रामस्नेही संप्रदाय का 1 से 5वीं तिथि तक आपका जो त्यौहार मनाया जाता है। रामस्नेही संप्रदाय की 4 शाखाएं हैं, आप सभी को मालूम होगा कौन कौन सी। रामस्नेही की पहली जो शाखा है, मुख्य शाखा, वो कौन सी है? शाहपुरा भीलवाड़ा वाली। एक है रैण शाखा, दरियाव शाखा, मेड़ता नागौर वाली। एक अपन बात करें खेड़ापा जोधपुर, एक है सिंगतल बीकानेर। चलिए हम आगे बात करें, निशानी रामस्नेही संप्रदाय से संबंधित किस संत की करती है। देखो भाई, अभी ये क्वेश्चन पहले भी आया था कि निशानी और रामस्नेही संप्रदाय से, और तो इस प्रकार से क्या है कि देखिए, यहाँ पर जो हरिराम दास जी है, इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था? मैंने आपको बताया था निशानी लिखा था। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखने की कुछ बातें होती हैं।
तो यहाँ पर देखिए निशानी किसका ग्रंथ हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने संत हरि रामदास जी का। आगे है निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थापित है, तो निरंजनी जो संप्रदाय है इसकी पीठ कहाँ पर है, नागौर में। कहाँ पर, नागौर में। चलिए हम आगे बात करेंगे, इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा। निम्न में से कौन सी रचना संत सुंदरदास जी द्वारा रचित है, संत सुंदरदास जी द्वारा रचित है। लीजिए भाई यहाँ पर है ज्ञान समुद्र, ज्ञान सवैया, सुंदर ग्रंथावली, उक्त सभी, यानी चारों के चारों जो ग्रंथ है। सुंदरदास जी कौन थे, दादू जी के शिष्य थे। कौन थे, संत दादू जी के शिष्य थे। आगे अपन बात करें संत पीपा के अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन क्या है, तो संत पीपा के अनुसार मोक्ष का जो प्रमुख साधन उन्होंने बताया वो कौन सी थी, भक्ति मार्ग बताया। कौन सा, भक्ति मार्ग। आगे चलिए कि जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन से थे, सभी को पता है रज्जब जी थे। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। संत यानी रज्जब जी, रज्जब जी एक पठान थे, मुस्लिम जाति के थे, दादू की भक्ति में रम गए और इन्होंने क्या करना शुरू किया, दादू जी की भक्ति में आजीवन और यानी भगवान की भक्ति करते रहे। किस प्रकार से, दूल्हे का वेश बना करके, शेरवानी पहन करके रहा करते थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार आप सभी लेक्चर को और लाइक कर दीजिए। जिन विद्यार्थियों ने इस लेक्चर को शेयर नहीं किया तो एक बार शेयर भी कर दीजिए। रीट लैब असिस्टेंट मतलब राजस्थान जी के हर कहीं पर काम आती है ना। तो आप सभी जो विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर और भी बहुत सारे वीडियोज़ मैंने पहले से अपलोड कर रखे हैं, तो आप वो भी आप देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे आप। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संत धन्ना जी के गुरु कौन थे, संत धन्ना के गुरु कौन थे भाई, अपन बातें करें तो संत धन्ना के गुरु थे संत रामानंद जी। कौन थे, रामानंद जी, यानी रामानंद जी जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाया। और राजस्थान का नरसिंह किसे कहा जाता है, भक्त कवि जो दुर्लभ जी हैं इनको राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत माव जी की वाणी क्या कहलाती है, और ये माव जी की वाणी कहलाती है चोपड़ा। क्या कहलाती है, चोपड़ा, याद रखना। पदावलियाँ तो मीरा की कविताएं हैं। और संत रज्जब जी की प्रमुख गद्दी कहाँ पर है, तो संत रज्जब जी कौन, यानी संत दादू के शिष्य, इसलिए अपन बात करें सांगानेर में क्या है, इनकी गद्दी है। गूदड़ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो याद रखना बाल को अपने संत दास जी थे, जो कि दांतड़ा भीलवाड़ा में। कहाँ पर, दांतड़ा, और दांतड़ा कहाँ पर है बाल को, दांतड़ा है अपने भीलवाड़ा, ठीक है, दांतड़ा अपने भीलवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, प्रणामी संप्रदाय के उपदेश और किस ग्रंथ में संग्रहित है। प्रणामी जो संप्रदाय है ये अपने मुख्यतः पन्ना एमपी से प्रचलित है, लेकिन राजस्थान में आदर्श नगर जयपुर का प्रसिद्ध है। और इसका जो ऑप्शन रहेगा कुजलम स्वरूपम जो ग्रंथ उसमें प्रणामी संप्रदाय के उपदेश संग्रहित है। आगे देखिए, स्वामी लालगिरी द्वारा प्रवर्तित अलख्य संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है, तो बाल को याद रखना बीकानेर में। कहाँ पर, स्वामी लालगिरी द्वारा अलखगिरी संप्रदाय की स्थापना की गई थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किनमें से कौन सा युगम सही है, यानी कौन से संत द्वारा कौन सा संप्रदाय स्थापित किया गया। बाल को यहाँ पर अपन देखिए, रामचरण जी द्वारा रामस्नेही संप्रदाय शाहपुरा भीलवाड़ा, संत लालगिरी द्वारा अलखगिरी संप्रदाय बीकानेर, हरिदास जी द्वारा निरंजनी संप्रदाय, और ये अपन बात करें नागौर में है ना, कापड़ोद, और संत दास जी द्वारा गुदड़ संप्रदाय, और ये दांतड़ा भीलवाड़ा। लीजिए इसमें डी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सही हो जाएगा, ABCD और सही युगम है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मीराबाई का जन्म स्थान है। आपको पता होगा कि कई बार मैंने आपको बताया भी होगा कि 1498 ईस्वी में, और जब वास्को डी गामा भारत आया था उसी समय, और मतलब थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि पहले बचपन में आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, भारत की खोज किसने की, है ना, बड़ा अद्भुत क्वेश्चन था वो। तो भारत की खोज कोई वास्को डी गामा करने वाला नहीं होता, भारत पहले सदियों से विराजमान है। क्वेश्चन बनाने वाले उस समय यूं ही हुआ करते थे, इतिहासकार। और चलिए तो याद रख लेना कि कुड़की गांव पाली में, कुड़की गांव कहाँ पर है, तो कुड़की गांव है अपना पाली में। आगे देखिए, सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना किसने की थी, तो निम्बार्काचार्य यानी सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना परशुराम देव ने की थी। किसने, परशुराम देव ने की थी। आगे चलिए भाई अपन बातें करें कि राजस्थान में उंदरिया पंथ किन में प्रचलित है, तो भीलों में प्रचलित है। राजस्थान में उंदरिया पंथ किस में प्रचलित है, भीलों में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और अभी तक आपने लेक्चर को शेयर नहीं किया तो एक बार जोरदार तरीके से आप शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप, है ना, जिससे आपको जो भी नोटिफिकेशन आएंगे तो वो सारे के सारे मिल जाएंगे, जो भी वीडियोज वगैरह अपलोड होते रहेंगे।
और ठीक है, मोटिवेशनल मिलते रहेंगे आपको। आगे देखिए, निम्न में से सगुण भक्ति का प्रचारक संत कौन सा था? सगुण भक्ति का प्रचारक संत कौन सा था? यहाँ पर अपन देखें, देखो बालको, जो कबीर है, नानक है, दादू है, ये सभी निर्गुण के थे। लेकिन निम्बार्क जो है, निम्बार्काचार्य जो भी यहाँ पर आया था, जिसने भारतवर्ष में निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की थी। लेकिन अपन बात करें, और ये जो क्वेश्चन आया था, सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य की परशुराम ने की थी। तो इस सलेमाबाद वाली पीठ में क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी और रुक्मणी को ना मान करके और राधा को पूजा जाता है, समझ गए? तो यानी ऐसा कौन सा संप्रदाय है जिसमें राधा को भगवान श्री कृष्ण की पत्नी के रूप में पूजा जाता है? तो वो निम्बार्क संप्रदाय, जिसकी पीठ सलेमाबाद अजमेर में है, और राधाष्टमी को मेला लगता है, याद रखना, ठीक है? तो प्रिय विद्यार्थी, फिर मिलते हैं किसी अन्य और टॉपिक के साथ। तब तक एक बार आप लेक्चर को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, आनंद आया होगा। तो चलते हैं हम आगे, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।